जी हाँ, ये जो 3 तरह की चटनियाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ना, ये चटनियाँ आज तक शायद इसकी रेसिपी आपको पता ही नहीं होगी। और बाज़ार वालों के पास जब आप चाट खाने जाते हो ना चटोरी गलियों में, तो वहाँ यही चटनियाँ होती हैं। चाट में वो बात नहीं होती अगर ये चटनी ना हो, तो ये वही सीक्रेट चटनी है, डिट्टो सेम टू सेम रेसिपी है, कॉपी कैट रेसिपी है मार्केट वाली चटनियों की। और ये मैजिक मसाला जो आप हमेशा सोचते हो ना कि भेलपुरी वाले चाट वाले क्या मसाला डालते हैं कटोरी में से, सब मिक्स मसाला होता है, वो यही है। तो सबसे पहले इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया आधा कप इमली। आप कोई सी भी इमली ले लीजिए, मैंने बिना बीज वाली ली इसलिए क्योंकि ये आसानी से, अभी देखिए प्रोसेस में कितनी आसानी होती है जब आप बिना बीज वाली इमली लेते हैं। लेकिन अगर आप बीज वाली भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आधा कप टोटल इमली ली, उसी के बराबर मेजरमेंट, जिस भी मेजरमेंट की आप इमली ले रहे हो ना, आप ध्यान रखो जितना भी मेजरमेंट आप इमली का ले रहे हो उससे आप 1.5 कप पानी डाल दीजिए सेम मेजरमेंट का, और नमक डाल के इमली को गलाएंगे। अब हमको स्लो फ्लेम पर 3 सीटी लेनी है। तेज़ आंच पे अगर आप सीटी लोगे तो क्या होगा, पानी तो भाप बन के जल्दी उड़ जाएगा और इमली जल जाएगी। इसलिए स्लो फ्लेम पर अच्छे से हम इसे पकाएंगे, कुक करेंगे। 3 सीटी लेंगे, बहुत अच्छी सी गलगल हो जानी चाहिए इमली। 4 सीटी भी ले सकते हैं लेकिन 3 सफिशिएंट है, नहीं तो पानी उड़ जाएगा और इमली जल जाएगी चौथी सीटी के अंदर। कुकर का ढक्कन खोल लेंगे अच्छे से। ये देखिए पल्प बनके तैयार हो गया है, एकदम बढ़िया वाला पल्प बनके तैयार हो गया है जैसा कि हमको चाहिए था। अगर आप लोगों ने बीज वाली इमली ली है तो इस स्टेज पर बीज आप डिस्कार्ड कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, एकदम ठंडा करके हम डालेंगे इस पूरे पेस्ट को मिक्सी के अंदर और इसे पीस के अच्छा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अच्छा पीस लीजिए बहुत अच्छे से, 30 से 60 सेकंड अच्छे से पीस कर जार खोलेंगे। अगर आप सांबर या रसम या कोई भी कोल्हापुरी डिश या कोई भी हैदराबादी डिश बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, उसके लिए इमली के पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप इसी पेस्ट के अंदर थोड़ा सा ऑयल मिला के कांच में भर के रख लीजिए, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो एज़ इट इज़ अपनी रेसिपीज़ में। और ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया था ना कि ऑयल मिला के रख लीजिए, वो इसके बाद है, छानने के बाद, पहले नहीं। अच्छे से पहले हम इमली को छान लेंगे क्योंकि जो इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना इमली की, इसके जो रेजिड्यूज़ होते हैं, हमें अच्छे से वो डिस्कार्ड करना है, वरना जो रेशे रहते हैं, हेयर्स रहते हैं इमली के, वो आपके मुंह में आएंगे और सारी रेसिपी, सारे टेस्ट को स्पॉइल कर देंगे। अच्छे से हम इसे क्लीन कर लेंगे। ये देखिए हाथों की सहायता से, जब तक खाने में हाथ नहीं लगता ना, अच्छा सा धुलावा हाथ लगाइए और खाने का स्वाद बढ़ाइए, हाथों से बनाइए खाना। ये देखिए इमली का अच्छे से रेजिड्यू रिमूव करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अगर आप पेस्ट बना रहे हो जो कि रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, साउथ इंडियन, हैदराबादी, कोल्हापुरी, तो आप उसे बिना पानी डाले ही बस ऑयल डाल के फ्रिज में रख दीजिए और वो साल भर ख़राब नहीं होगा। अब पानी डाल के मैंने तो इसलिए अच्छे से धो लिया जिससे कि जितना ज़्यादा मेरे इमली का एक्सट्रैक्ट मुझे मिले उतना अच्छा है ना। ये देखिए पानी डाल के हमने पतला कर लिया क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो चटनी ही बनानी है, तो इसलिए हमने पानी डाल के इसे पतला करके 2 भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे। एक इससे बनेगी खट्टी चटनी और दूसरी इससे बनेगी मीठी चटनी। मीठी चटनी के लिए मैंने ली 2 कप चीनी और 2 कप चीनी के अंदर मैंने डाला करीब आधा कप पानी। ये देखिए केवल आधा कप पानी डाला है, आपको स्क्रीन पे 2 कप लिखा हुआ दिख रहा है वो गलत है, आधा कप पानी डालना है। डाल के हम चीनी को गला लेंगे। गलाने के स्लो फ्लेम पे गलाइए चीनी को और उसके बाद करीब 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे पका लीजिए पानी को। उसके बाद इसमें जैसे मैंने आधा कप पानी डाला ना, उतने ही मेजरमेंट वाला आधा कप मैंने इसमें इमली का एक्सट्रैक्ट डाला और 2 बड़े चम्मच मैंने डाला इसके अंदर मैजिक मसाला, जिसकी रेसिपी इसी वीडियो में मैं आगे शेयर करूँगी, चाट वाला मैजिक मसाला। अच्छे से पकने देंगे मैजिक मसाले को, 6 से 7 मिनट अच्छे से पकाइए। वो जब तक मसाला अंदर जाके इमली में फूलेगा नहीं तब तक टेस्ट नहीं आएगा। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेके 2 चम्मच पानी लेके, पानी लेंगे हम ठंडा वाला, गर्म पानी से नहीं घोलेंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल लीजिए पानी के अंदर। घोलने के बाद उसको हम डाल देंगे इमली के अंदर। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नफ्लोर डाल के हम तेज़ आंच पे पकाते जाएंगे। हमको
बेसिकली थोड़ी गाढ़ी चटनी बनानी है और ये जो चटनी बनके तैयार होती है सब 1 साल तक फ्रिज में रख सकते हैं। और किशमिश डाल देंगे अंदाजे से, मेलन सीड्स अंदाजे से 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, और साथ में अच्छे से काजू भी डाल सकते हैं आप सिमिलर क्वांटिटी में, और इसे गाढ़ा होने देंगे पेस्ट को। ये देखिए जैसे जैसे पेस्ट पकेगा, इमली का ये जो लिक्विड है वो चटनी गाढ़ी होती जाएगी। जैसे ही हल्की गाढ़ी होने लगे, आपको लगे कि ये पहले से कंपैरेटिवली गाढ़ी हो चुकी है, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे ना, तो देखिए ये ऐसे पड़े पड़े गाढ़ी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट में ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। और ये चटनी जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो किसी कांच की बॉटल में, जार में इसे आप फ्रिज में रख सकते हो और ये 1 साल से भी ज़्यादा चलेगी, आपके फ्रिज के अंदर कभी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए परफेक्ट चटनी बन के तैयार है। इससे बहुत सारी रेसिपीज़ क्रिएट करने वाली हूँ मैं आने वाले वीडियोज़ में, तो मिस मत करिएगा। मेरे दोनों चैनल्स पे मैं चाट की रेसिपीज़ डालने वाली हूँ आने वाले दिनों में। ये देखिए इसे आप कांच के जार में भर के रख लीजिए। अब अगर आपका भाई कहे कि भेलपूरी खानी है तो उसे झटपट बना दीजिए भेलपूरी। बच्चे कहें कि उनको पकौड़े खाने हैं तो जल्दी से बना दीजिए, चीला बना दीजिए। किसी भी समोसे, कचौड़ी, पकौड़ा, मिर्ची बड़ा, ब्रेड पकौड़ा, किसी के भी साथ यही चटनी उनका स्वाद बढ़ाती है। क्योंकि अगर ये चटनी नहीं होगी ना तो कोई शायद समोसे, कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, पकौड़ा खाएगा ही नहीं, क्योंकि इस चटनी की वजह से ही हम अल्टीमेटली वो सब खाते हैं। अब ये है मिर्चियाँ, सूखी हुई कश्मीरी मिर्चियाँ जो मैंने 3 ली है। रिंकल वाली मिर्ची कश्मीरी मिर्च होती है, इससे रंग भी अच्छा आता है, स्वाद अच्छा आता है। ये थोड़ी महंगी वाली मिर्ची होती है। और जाएगी 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 से 2 बड़े चम्मच सौंफ के, 2 बड़े चम्मच जाएंगे धनिए के बीज के, साथ में 1 बड़ा चम्मच जाएगा जीरा। इसे सेकने की ज़रूरत नहीं है, रोस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पीसेंगे मसाले को। जाएगा 4 से 5 काली मिर्ची, शायद 6 या 7 काली मिर्ची मैंने ली है। 5 लौंग, ये देखिए 5 लौंग डाल दीजिए। अब ये जो मैंने मसाला बनाया है ना, ये बनाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश मैंने इससे 4 से 5 गुना मसाला बनाया होता। ये है दालचीनी, 1 छोटा वाला टुकड़ा। इस सारे मसाले को मैं डाल दूंगी मिक्सी के जार में और हम मसाला पीस लेंगे। मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा के बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी जितना आप बनाना चाहते हो। जाएगा थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच, 1 चम्मच के आसपास जाएगी चीनी, और जाएगा हींग, चुटकी भर, 1/4 टीस्पून के आसपास जाएगा हींग, और जाएगा इसके अंदर अजवाइन, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 टीस्पून अजवाइन डालना है। अगर इससे ज़्यादा डाला तो थोड़ा कड़वापन आएगा। और जाएगा ये अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, इसके अंदर करीब 1.5 बड़े चम्मच, जिसकी वजह से खटाई इसमें आपको महसूस होगी। 1.5 बड़े चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर डाल दिया। और जाएगा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, 1 बड़ा चम्मच, जो कि मैंने जीरे को तवे पे, लोहे के तवे पे भून लिया, ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया। और ये है ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर, करीब आधा से 1 चम्मच डाल के मिक्सी के अंदर हमने इसको अच्छे से 60 सेकंड के लिए पल्स कर लिया। ये देखिए अब इसमें मैं डालूंगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है मिंट पाउडर, पुदीने का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच, जो कि मैंने पुदीने को धो के अच्छे से सुखा के और धूप दे के इसको सूती कपड़े पे सुखा के पीस लिया। और जाएगा सिट्रिक एसिड, नींबू का फूल या फिर नींबू का सत भी इसे बोलते हैं, आधी चम्मच डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे, एकदम फाइन पाउडर हम इसे बना लेंगे। ये देखिए ये जो मैजिक मसाला बना है ना, इसे आप बना लीजिए, आप इसे टेस्ट कर लीजिए, तभी आप मुझे याद करना शुरू कर दोगे कि अनुकृति ये तुमने सबसे अच्छी रेसिपी बताई है, सीक्रेट रेसिपी बताई है। यही वो स्वाद है जो चाट में आता है मसाले से। किसी भी चाट का, इंडिया की कोई भी पॉपुलर चाट आप उठा लीजिए, उसमें ये डलता ही डलता है, और ये सीक्रेट मसाला है, ऐसे ही बनता है, बिल्कुल सेम तरीका है। बाज़ार वाले बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही इसे बनाते हैं।
तभी सारी चटोरी गलियों में लाइनें लगती हैं। इसी चाट मसाले की वजह से, इसी की वजह से आता है अरोमा, इसी की वजह से आता है चाट में स्वाद। अब आप देखिए मैं इसे कैसे कैसे इससे रेसिपीज़ क्रिएट करने वाली हूँ। 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ क्रिएट होती हैं इस मसाले से। बहुत सारा बना के एयरटाइट कंटेनर में भर के आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। ये बहुत काम आने वाला मसाला है। मैं बताऊँगी ये कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। मैंने जो बेसन का चीला बनाना बताया था मेरे चैनल पे, उस पे भी मैंने यही वाला मसाला स्प्रिंकल किया था। ये गज़ब है। अब बनाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैंने लिया धनिया। जितनी चटनी बनानी है उतना धनिया ले लीजिए। उसी से थोड़ी सी कम क्वांटिटी में मैंने लिया पालक। कुछ लोग पुदीना डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डाल रहे हैं पालक। और एक आधे अदरक को 4 टुकड़ों में काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अदरक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। और साथ में इसमें जाएगी हरी मिर्चें, जो लाइट ग्रीन कलर की हरी मिर्ची होती है ना, बहुत कम तीखी होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। आप इतनी मत डालिए अगर आपके घर में जो हरी मिर्ची है वो ज़्यादा तीखी है तो। और जाएगा काला नमक आधी चम्मच, और साथ में भुना जीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और इसके अंदर जाएगा अमचूर का पाउडर 1.5 चम्मच, बड़े वाले 1.5 चम्मच। साथ में आप चाहें तो इसमें नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं। और इसमें 2 बड़े चम्मच जो ज़ीरो नमकीन होती है ना, ज़ीरो नमकीन वो डालिए। आप बूंदी भी डाल सकते हो, मसाला बूंदी, कोई सी भी बूंदी। और जाएगा नमक आधी चम्मच। ये सब डालने के बाद मैंने इसमें 1/4 कप के आसपास पानी डाला और अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया। करीब 7 सेकंड से 2 बार और पल्स करके अच्छे से 60 सेकंड्स को आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स पल्स करना है। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट में चटनी तैयार है। आप ध्यान रखें पानी अगर ज़्यादा डालोगे ना तो पेस्ट ऐसा नहीं आएगा, वो ढंग से पिसेगा ही नहीं, उसमें रेसिड्यूज़ रह जाएंगे। तो कम पानी डाल के चटनी को हमेशा पीसें, जिससे कि वो गाढ़ी भी पिसे और एकदम अच्छे से फाइन पिसे। इस चटनी को भी फ्रिज में रखिए आराम से, 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगी। जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करिए, बाहर निकालिए, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करिए, बिल्कुल मीठी चटनी की तरह। और किसी भी चाट की रेसिपी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये चटनी बहुत काम की चटनी है। मैं बताऊंगी आगे आने वाली रेसिपीज़ में कि मैं इसे किस किस तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इस चटनी की वजह से बन के तैयार होती है। अब चटनी का जार धोना मत, बिल्कुल मत धोना। उसी के अंदर जो बचा हुआ मेरा इमली का पेस्ट था ना, वो मैंने डाल दिया। और जाएगा इसमें मैजिक मसाला। मैजिक मसाला 2 बड़े चम्मच डाल के इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक डाल दिया। अब जाएगा बड़ा चम्मच पुदीना का, 1 बड़ा चम्मच पुदीना का पाउडर ड्राई वाला, और नमक आधी चम्मच डाल के अच्छे से पीस लिया। ये वो खट्टी चटनी बनके तैयार है जो जोधपुरी मिर्ची बड़े या प्याज की कचौड़ी या दाल की कचौड़ी या पकौड़े या फिर ब्रेड पकौड़ा, सबके साथ ये चटनी 4 चाँद लगा देती है। स्वाद तो चटनी का ही होता है, मैं फिर बताऊंगी। समोसे कचौड़ी का कोई स्वाद नहीं होता। कोई भी समोसा कचौड़ी भी चटनी के बिना अधूरा है, लेकिन चटनी समोसे कचौड़ी के बिना कभी अधूरी नहीं है, इसलिए कि हम इसे दूसरी रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो देखिए ये रेसिपीज़ जो मैं आपको बताऊंगी आने वाली, इससे बनने वाली चाट की जो चटनियाँ हैं, आज ही घर में तैयार कर लीजिए, मसाला तैयार कर लीजिए, जिससे कि जो मेरी आने वाली रेसिपीज़ हैं जब आप वो बनाएं तो ये चाट की चटनियाँ घर में रेडी हो, अवेलेबल हो। और अब बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं तो बना के रख ही लीजिए, क्योंकि इससे बनती हैं बहुत मज़ेदार चाट। और ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम रेसिपी है। आप मुझे याद करोगे ही करोगे, क्योंकि घर में बनाने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने आपको ब्लॉकबस्टर रेसिपी दे दी है यूट्यूब पे पहली बार। और ये देखिए मैंने पानी पूरी बनाना आपको बताने वाली हूँ मैं आने वाले वीडियो में। और ये पानी पूरी आपने 1000 बार ट्राई करी होगी ना घर पे, लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिली। मेरा ये वीडियो देखने के बाद पहली ही बार में आप सबके घर में पानी पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी। बाज़ार की पानी पूरी लाना आप बंद कर दीजिए और घर में ही बनाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।